तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है एंगल 210 डिग्री एंड -150 डिग्री। ये पता करना है कि ये दोनों एंगल को टर्मिनल है कि नहीं। तो को टर्मिनल एंगल पता करने के लिए हम दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो ये को टर्मिनल एंगल होगा। तो 210 माइनस -150, ये आ गया 210 प्लस 150, ये आ जाएगा 360। और 360 का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 360। देयरफॉर इट दीज आर को टर्मिनल एंगल्स। दूसरा एंगल है 360 डिग्री एंड -30 डिग्री। इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 360 माइनस 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 360 प्लस 30 इज इक्वल टू 390। और ये 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, मीन्स ये को टर्मिनल एंगल नहीं है। तो अगर डिफरेंस 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो को टर्मिनल एंगल होगा, और अगर नहीं होगा तो को टर्मिनल एंगल नहीं होगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है -180 डिग्री एंड 540 डिग्री। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 540 डिग्री माइनस -180 डिग्री, यह आ जाएगा 540 प्लस 180 इज इक्वल टू 720 डिग्री। और ये 720 डिग्री 360 डिग्री इंटू 2 है, मीन्स 360 का इंटीग्रल मल्टीपल है, मीन्स ये को टर्मिनल एंगल है। तो इस -140 डिग्री को लिख सकते हैं -90 डिग्री -50 डिग्री। -90 डिग्री मीन्स यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, और -40 डिग्री मीन्स इसमें आ जाएंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आ जाएगा -140 डिग्री मीन्स ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट एंगल है 250 डिग्री। 250 डिग्री को लिख सकते हैं 90 इंटू 2 प्लस 70 डिग्री। तो अगर इसका क्वाड्रेंट निकालना है तो 90 इंटू 2, और ये पॉजिटिव है मीन्स क्लॉकवाइज मूव करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 180, फिर ये 70, यानी इसका मतलब हम लोग फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो इसका भी आंसर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट थर्ड एंगल है 420 डिग्री। 420 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 4। 90 इंटू 4 हो जाएगा 360 डिग्री एंड प्लस 60 डिग्री। तो 90 इंटू 4 तो हो गया 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4। उसके बाद 60 डिग्री और आगे जाना है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री एंगल इनटू रेडियन। तो डिग्री एंगल को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई बाई 360 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 85 डिग्री है, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 17, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 17/36 पाई रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। इसी का फिफ्थ क्वेश्चन है 75 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसको सबसे पहले कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। इस 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा 75.5 डिग्री, यानी आ जाएगा 151/2 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 151/2 इंटू पाई बाई 180।
तो आंसर आ जाएगा 151 पाई अपॉन 360 रेडियन। ये इसका आंसर। रेडियन के लिए सी यहां पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पाई बाई 12 है, इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 7 जा 105 डिग्री इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 पाई अपॉन 3 रेडियन। इसको भी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 60, ये आंसर आ जाएगा -300 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिग्री, मिनट और सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 183.7 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री, 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। तो ये कंप्लीट डिग्री हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 60। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 183 डिग्री प्लस 42 मिनट्स। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 183 डिग्री, उसके बाद थोड़ा गैप देना है, उसके बाद लिखना है 42 मिनट्स। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट है 245.33 डिग्री। ये हो जाएगा 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री। इसको फिर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया 245 डिग्री, यह आ जाएगा 19.8 मिनट। इसका मतलब ये होगा कि 19 कंप्लीट मिनट है, उसके बाद फ्रैक्शनल मिनट है 0.8। तो 245 डिग्री प्लस ये 19 मिनट्स प्लस 0.8 मिनट। अब इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स एंड 48 सेकेंड। तो इसका फाइनल आंसर 245 डिग्री 19 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स। नेक्स्ट है 1/5 रेडियन। तो सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/5 इंटू 180 अपॉन 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 36। तो आ गया 36 अपॉन 11 डिग्री। अब इस डिग्री को 36 अपॉन 11 नहीं, 36 अपॉन पाई डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 22 अपॉन 7। तो 36 अपॉन 22 इंटू 7 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11। 18 7 जा 126 अपॉन 11। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 5 अपॉन 11, यानी कंप्लीटली कितना हो गया 11 डिग्री हो गया ये। उसके बाद 5 अपॉन 11 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 डिग्री प्लस 300 अपॉन 11 मिनट। 11 2 जा 22, कैरी बच गया 8, 11 7 77, उसके बाद रिमाइंडर बच गया 3, तो प्लस हो जाएगा 3/11 मिनट। अब इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये सेकंड वाला पार्ट आ रहा है इधर। तो आ गया 11 डिग्री प्लस 27 मिनट एंड प्लस 180 अपॉन 11 सेकेंड।
11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 11 बन जाए 11, कैरी बच गया 7, 70 हो गया, 11 6 जा 66, यानी अप्रॉक्सीमेट 16 डिग्री आएगा, 16 सेकेंड्स आएगा। तो आंसर आ जाएगा 11 डिग्री 27 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 36 रेडियन, एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, फाइंड एंगल सी इन रेडियन। तो एंगल सी को रेडियन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले एंगल ए को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 7 अपॉन 36, अगर पाई को 180 डिग्री से रिप्लेस कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। या क्या करेंगे, 180 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 पाई इंटू 180 बाई पाई, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 36 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री। अब एंगल सी निकालना है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 35 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आ गया, 120 प्लस 35 155 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा 25 डिग्री। अब इस 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 25 इंटू पाई अपॉन 180, अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, 5 से कैंसिल कर लेते हैं 5 और ये 36, तो आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 36 पाई रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक ट्रायंगल में दो एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो तीसरा एंगल डिग्री और रेडियन दोनों में निकालना है। तो दो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों रेडियन में, तो इसको रेडियन में लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5 अपॉन 9 पाई प्लस 5 अपॉन 18 पाई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का एलसीएम 18 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 प्लस 5 ये हो जाएगा 15 अपॉन 9 15 अपॉन 18 पाई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे 180 है, इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा पाई, 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा पाई माइनस 15 अपॉन 18 पाई, इस एंगल सी का वैल्यू आएगा 3 अपॉन 18 पाई, 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 6 पाई, मीन्स पाई अपॉन 6 रेडियन। इसी को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 180 अपॉन 6 डिग्री, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन राइट एंगल ट्राइंगल रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल इज 4:5, देन फाइंड एक्यूट एंगल इन डिग्री एज वेल एज रेडियन। तो सबसे पहले ये दो एक्यूट एंगल का रेशियो दिया हुआ है 4:5, तो एंगल ए को अज्यूम कर लेंगे 4x और एंगल बी को अज्यूम कर लेंगे 5x। सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x प्लस 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9x इज इक्वल टू 90, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट एंगल इज 4x, तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसी को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 अपॉन 9 पाई रेडियन। तो डिग्री में आंसर आएगा 40 डिग्री और रेडियन में आंसर आएगा 2 अपॉन 9 रेडियन। उसी तरह एंगल बी,
एंगल बी 5x के इक्वल है, तो 5 इंटू 10 ये हो गया 50 डिग्री। इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू पाई बाई 180, ये आ गया 5/18 पाई रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि सम ऑफ टू एंगल्स is 5 radian and their difference is 60 degree, find angles in degree। तो इन दोनों का सम दिया हुआ है 5 पाई रेडियन। अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूं तो 5 इंटू 180 एंगल ए प्लस एंगल बी 900 डिग्री। इसके बाद दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है एंगल ए माइनस एंगल बी इज 60 डिग्री। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 900 प्लस 60। ये एंगल बी कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू आ जाएगा 960। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए का वैल्यू आ गया 480, मीन्स एक एंगल हो जाएगा 480। अब दूसरा एंगल निकालना है, यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट या सेकंड में। तो एंगल बी का वैल्यू आएगा 900 माइनस एंगल ए। अगर मैं फर्स्ट में पुट करूं तो 900 माइनस 480, आंसर आ जाएगा 420 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7:8, फाइंड देयर मेजरमेंट इन डिग्री एंड रेडियन। तो एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:7:8, तो फर्स्ट एंगल को एज्यूम कर लेंगे 3x, सेकेंड को 7x एंड थर्ड को 8x। लेट फर्स्ट एंगल भी 3x, सेकेंड भी 7x एंड थर्ड भी 8x। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये सभी के एडिशन को 180 से इक्वेट कर देंगे। ये आ गया 18x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट एंगल आ जाएगा, फर्स्ट एंगल 3x यानी 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 डिग्री। इसी को अगर रेडियन में कन्वर्ट 30 डिग्री, 3 इंटू 10 30 डिग्री। इसी को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू पाई बाई 180, आंसर आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। इस तरह सेकेंड एंगल है 7x, तो 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री इज इक्वल टू 70 इंटू पाई बाई 180, ये आ जाएगा 7 पाई बाई 18 रेडियन। एंड थर्ड एंगल 8x, 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 डिग्री, मीन्स 80 इंटू पाई बाई 180। अगर रेडियन में कन्वर्ट किया फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/9 पाई रेडियन। नेक्स्ट है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो हम लोग 3 टर्म एपी में सेलेक्ट करते हैं, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। तो लेट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो अगर मैं ये तीनों एंगल को ऐड करूं तो 180 डिग्री आएगा सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें d और d कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक एंगल आ गया 60 डिग्री। अब सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द लीस्ट एंगल। इसमें लार्जेस्ट एंगल है a प्लस डी, लीस्ट एंगल a माइनस डी, इसके 5 टाइम्स है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो a प्लस डी इज इक्वल टू 5a माइनस 5d।
5d प्लस डी 6d, 6d इज इक्वल टू आ गया 4a, मीन्स 3d इज इक्वल टू 2a। a का ऑलरेडी वैल्यू पता है 60, तो 2 इंटू 60, तो 3d इज इक्वल टू 120, मीन्स d इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो a पता चल गया और d पता चल गया। अब एंगल फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल है a माइनस डी, a माइनस डी। a का वैल्यू आया 60, तो 60 माइनस 40, फर्स्ट एंगल हो जाएगा 20 डिग्री। उसके बाद सेकेंड एंगल है डी ए विच इज इक्वल टू 60, मीन्स सेकेंड एंगल 60 डिग्री। एंड थर्ड a प्लस डी, मीन्स 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो इसका तीन एंगल आ जाएगा 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एडजेसेंट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 40 डिग्री एंड पाई बाई 3 रेडियन, फाइंड अदर्स एंगल इन रेडियन। तो दो एंगल दिया हुआ है, बाकी दो एंगल का मेजरमेंट रेडियन में निकालना है। तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, एडजेसेंट एंगल नहीं, अपोजिट एंगल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसमें एंगल ए का वैल्यू है 40 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा 140 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 140 इंटू पाई बाई 180, ये आ गया 7/9 पाई रेडियन। उसके बाद एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी रेडियन में दिया हुआ है, तो 180 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई आएगा। पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू है पाई बाई 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू पाई, तो एंगल डी इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, ये आ गया 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो एक एंगल आ जाएगा 7 पाई बाई 9 रेडियन, दूसरा एंगल आ जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल दिया हुआ है 2 पाई बाई 5 रेडियन, बाकी तीन एंगल का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। ये तीन एंगल का मेजरमेंट निकालना है डिग्री में और रेडियन में भी। तो सबसे पहले मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2/5, पाई मीन्स 180 डिग्री, 5 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 36 इंटू 2 72 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल बी को अज्यूम कर लेंगे 2x, एंगल सी को 3x एंड एंगल डी को 4x। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। मीन्स 72 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360। तो 72 प्लस 9x इज इक्वल टू 360। सभी 9 से कैंसिल हो जाएगा। मीन्स अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो इधर इधर आ जाएगा 8 प्लस x इज इक्वल टू 360। 9 से कैंसिल कर देंगे, 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, तो x का वैल्यू आ जाएगा 32। तो एंगल बी आ गया 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 64 इंटू 5 बाई 180, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 90 45 और ये हो जाएगा 16, ये आ जाएगा 16/45 पाई रेडियन। इसी तरह एंगल सी है 3x यानी 3 इंटू 32, यह आ जाएगा 96 डिग्री, तो 96 इंटू पाई बाई 180, इसको भी 4 से कैंसिल करेंगे, इसको अगर 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 24
24 पाई अपॉन 45, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, यानी हो जाएगा 8 पाई अपॉन 9 रेडियन। उसके बाद एंगल डी भी निकाल लेते हैं। डी है 4x यानी 4 इंटू 32, यह आ जाएगा 128 डिग्री। तो 128 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 32 अपॉन 45 पाई। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 32 हो जाएगा, 32 अपॉन 45 रेडियन। इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन निकालना है, डिग्री में भी निकालना है और रेडियन में भी निकालना है। तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स n होते हैं, तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360 अपॉन n। तो n का वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो आ जाएगा 360 अपॉन 5, आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। अब इसी को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 72 इंटू पाई बाई 180, 36 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 5 रेडियन। ये आ गया ईच एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम होता है 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर पता है अपने को 72, इंटीरियर निकालना है, तो 180 में से 72 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 108 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 108 इंटू पाई अपॉन 180, 36 से कैंसिल हो जाएगा, 36 3 जा, 36 5 जा, तो 3 अपॉन 5 पाई रेडियन। उसी तरह इसमें ऑक्टागन है, हेप्टागन है, तो उसके लिए हम लोग ऑक्टागन है तो ऑक्टागन के लिए 8 पुट कर देंगे, डेकागन है तो डेकागन के लिए 10 पुट कर देंगे, हेक्सागन है तो हेक्सागन के लिए 6 पुट कर देंगे। सभी के लिए ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पास्ट 11। इसका मतलब जब 11:10 होगा तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा। तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों निडल के बीच में मार्किंग डिफरेंस कितने का है, यानी ये जो 1 गैप होता है ये 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ 11 है और यहाँ पे 10 है, यानी 11:10 हो रहा है। तो ये 11 से थोड़ा सा आगे गया होगा। अगर एग्जैक्टली 11 पे होता तो एग्जैक्ट कितना गैप होता, 3 गैप होता, और 1 गैप इज इक्वल टू होता है 30, तो 3 गैप इज इक्वल टू हो जाएगा 90, यानी इसको 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एग्जैक्ट गैप आ जाएगा, ये 3 गैप का मेजरमेंट आ जाएगा। मगर ये एग्जैक्टली 90 नहीं होगा, ये 11:10 हो रहा है, इसका मतलब ये जो आवर हैंड होगा थोड़ा सा आगे गया होगा। अब कितना आगे गया होगा वो निकालने के लिए ये याद रखना है कि जो आवर हैंड है 1 मिनट में हाफ डिग्री आगे मूव करता है। तो कितना मिनट आगे गया है, 10 मिनट आगे गया है, तो हाफ को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एंगल। तो एंगल आ जाएगा 90 माइनस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 85 डिग्री, फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट है 20 पास्ट 7 में 7:20। जब 7:20 होगा तो आवर हैंड एग्जैक्टली 4 पे होगा और मिनट हैंड 7 से थोड़ा सा आगे होगा। तो यहाँ पे मार्किंग डिफरेंस देखूं तो 1 2 3 का है, तो एंगल आ जाएगा, इस मार्किंग डिफरेंस को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 इंटू 30। फिर ये थोड़ा सा आगे गया है, आगे गया है मीन्स कुछ एंगल इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे प्लस करना होगा।
अब कितना आगे गया है, तो 7:20 हो रहा है, तो 7:20 हो रहा है, तो क्या करेंगे 20 मिनट्स आगे गया है आवर हैंड, तो आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करता है, तो 20 मिनट्स में 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 90 + 10 = आ जाएगा 100 डिग्री इसका आंसर। नेक्स्ट है थर्ड टाइम दिया हुआ है 1 यानी 1:35 में। तो अगर 1:35 में देखें तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये जो आवर हैंड होगा थोड़ा सा आगे गया होगा, यानी 1 से थोड़ा सा आगे गया होगा, तो जब एग्जैक्टली 1 और 7 के बीच में एंगल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 30 आएगा। मगर ये 1 से थोड़ा सा आगे गया होगा, तो इस केस में क्या करना होगा, एंगल को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कितना मिनट आगे गया है, 35 मिनट्स आवर हैंड आगे गया है, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 35 मिनट्स में इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 180 - 17.5, तो ये आ जाएगा 162.5 डिग्री। 180 में 17.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 162.5 डिग्री।